नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज की जो खबर है ये खबर ना होकर के खुलासा कह सकते हैं इसको आप। और ये खुलासा जुड़ा हुआ है 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी थी उसके पहले जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी तो किस तरीके से बसपा प्रमुख बहन जी एक एक जातियों को इकट्ठा करके गुलदस्ता बना रही थी। और उस समय जो नाम दिया गया था सामाजिक समीकरण। सामाजिक समीकरण मतलब समाज में जितनी भी जातियां हैं उनको इकट्ठा करके जोड़ करके किस तरीके से समीकरण साध करके 2007 में सत्ता हासिल करने के लिए तैयारी चल रही थी। उन चीजों को लेकर के ये वीडियो है, इसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मायावती जी के जो सिक्योरिटी इंचार्ज रहे हैं पदम सिंह जाटव इनका नाम है। पदम सिंह जाटव आगरा के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय तक बहन जी के सिक्योरिटी इंचार्ज रहे हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज का मतलब होता है कि वो साए के तरीके हमेशा साथ रहता है, उसको पल पल की हर एक जानकारी रहती है। कौन मिलने आता है, कौन कब जो है वो नेता कहाँ पर किससे किससे मिलते हैं, रैलियों में क्या क्या चीजें होती हैं, किनसे किनसे संवाद और संपर्क होता है, तो पल पल की पूरी जानकारी रहती है। तो पदम सिंह जाटव जी जो हैं इन्होंने अभी 4 PM न्यूज नेटवर्क जो कि लखनऊ से संचालित होता है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये 4 PM का। और इस पर जो है पदम सिंह जाटव जी ने 4 PM के जो संपादक हैं संजय शर्मा जी उनके साथ एक इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया है। इस पॉडकास्ट में पदम सिंह जाटव जी ने कई सारे खुलासे किए हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, बहन जी को लेकर के, उनकी राजनीति को लेकर के, 2007 में कैसे उन्होंने सरकार बनाई, 2007 में किस तरीके से उन्होंने अपने अथक प्रयासों और दिन रात संघर्ष करके 2007 में उत्तर प्रदेश में जातियों को जोड़कर उन्हें सत्ता तक पहुंचाया। इन सब चीजों को लेकर के पदम सिंह जाटव जी ने कई सारे खुलासे किए हैं। और उसी इंटरव्यू, उसी पॉडकास्ट में पदम सिंह जाटव जी जो बहन जी के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, एक और बहुत बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा है 2007 में जब सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही थी। तो उस समय जो है लखनऊ के रमाबाई मैदान में एक बहुत बड़ी रैली होती है, लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है। और उस रैली में जो है बहुत सारे लोग जो माथे पर तिलक चंदन लगाए और भगवा वस्त्र धारण किए हुए और इस जनेऊ पहने हुए बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उस रैली में बैठाए जाते हैं। और वो लोग, उनको अगली पंक्ति में बैठाया जाता है ताकि मीडिया के कैमरों की नजर उन पर पूरी तरीके से जा सके, मीडिया का फोकस उन पे हो सके। और वहां पर शंख बजते हैं, उसके अलावा जो है बहुत सारे नारे भी लगते हैं, चुनावी नारे लगते हैं। और उसके बाद धीरे 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 क्या होता है कि वहां से जो है एक संदेश जाता है उस रैली के बाद से कि ब्राह्मण जो समाज है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत तेजी से जुड़ रहा है। और लखनऊ में जब बहन जी की रैली हुई तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज आए और ब्राह्मण समाज ने जो है एक तरीके से पूरे यूपी के ब्राह्मण समाज ने में संदेश देने की कोशिश की कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवानी है। तो आखिरकार क्या वो वाकई में ब्राह्मण थे या फिर उनको जो है ब्राह्मण के वेश में बैठाया गया था, इन सारी चीजों को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो पदम सिंह जाटव जी ने बताया है उस पॉडकास्ट में कि दरअसल वो ब्राह्मण नहीं थे, वो लोग जो है वो उनको जनेऊ पहना करके बैठाया गया था। और उसके अलावा उनके माथे पर जो है चंदन वगैरह लगाया गया था, तिलक वगैरह लगाया गया था, उनको भगवा वस्त्र धारण कराए गए थे। और उन लोगों को, जिन लोगों, हो सकता है कुछ लोग ब्राह्मण हों भी, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उस समय 2007 के चुनाव में सतीश चंद्र मिश्रा जी भी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो हो सकता है कुछ लोग उसमें ब्राह्मण भी हों। लेकिन बाकी के लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए कहते हैं कि जो पाल बिरादरी के लोग थे, ज्यादातर पाल बिरादरी के लोग, और इसके अलावा और भी जो कुर्मी बिरादरी के लोग हैं, एससी में भी कई सारे लोग हैं, बहुत सारी जातियों के जो बहुत हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे जो दिख रहे थे, तो तगड़े तंदुरुस्त दिख रहे थे, उनको छांट करके अलग जो है एक रो बनाई गई, पंक्ति बनाई गई, उनको अलग किया गया। और बताते हैं कि उस रैली में 1.5 क्विंटल जनेऊ आए थे
और सबको जनेऊ पहनाए गए। सोचिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है ये कितनी तगड़ी रणनीति है। चुनाव के पहले किस तरीके से जो है संदेश देने के लिए तो सबको जनेऊ पहनाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, भगवा वस्त्र धारण कराए जाते हैं और सबको ब्राह्मणों के साथ बैठा दिया जाता है ताकि उत्तर प्रदेश में एक मैसेज भेजा जा सके कि जो ब्राह्मण समाज है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। तो पदम सिंह जाटो जी से सवाल पूछा जाता है कि ये सब काम किसने किया, क्या बहन जी को इसकी जानकारी नहीं थी? तो पदम सिंह हंसने लगते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जो कुछ भी होता है या रैली में जो कुछ होता है तो ऐसा नहीं है कि बहन जी को उसकी जानकारी ना हो। बहन जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो उस समय 2007 में जब चुनाव की तैयारी चल रही थी, बहन जी मॉनिटरिंग कर रही थी। उस समय बहुजन समाज पार्टी में काफी दिग्गज नेता हुआ करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हुआ करते थे, सतीश चंद्र मिश्रा जी भी हुआ करते थे, उसके अलावा दद्दू प्रसाद हुआ करते थे, रामचल राजभर हुआ करते थे, लालजी वर्मा हुआ करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे नेता हैं जो उस समय उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, जो बहुजन समाज पार्टी की रैलियों को पूरा देखते थे, मैनेजमेंट प्रबंधन देखते थे और उसकी मंजूरी बहन जी से ली जाती थी, मॉनिटरिंग बहन जी करती थी उसकी। तो ये खुलासा उन्होंने संजय शर्मा जी के पॉडकास्ट में किया है कि 2007 में बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जातियों को जोड़ने के लिए, अब इसे बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो गलत काम है, ये फर्जीवाड़ा है, लेकिन कई बार क्या है राजनीति में चुनाव के समय जोड़ तोड़ करने के लिए, अच्छे सामाजिक संदेश देने के लिए, जातियों को जोड़ने के लिए ये सब पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से किया भी जाता है। अब पता नहीं इसमें पदम सिंह जाटो जी की बात में कितनी सच्चाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बात सच ही हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये खुलासा किया है, इस चीज को बताया है। तो उनकी बात में कितनी सच्चाई होगी ये तो पदम सिंह ही जान सकते हैं या फिर बहन जी जान सकते हैं या उस समय के जो लोग उस समय रैलियों का मैनेजमेंट देख रहे थे उनको पता होगा। खैर जो भी है, लेकिन 2007 में जिस तरीके से सरकार बहन जी ने बनाई थी, जातियों में बटे हुए और इसके अलावा उन जातियों की उन जातियों को इकट्ठा किया जिनका पहले प्रतिनिधित्व नहीं हुआ करता था, तो ये अपने आप में बहुत करिश्माई जो है काम था। तो फिलहाल पदम सिंह जाटो जी ने इंटरव्यू में जो खुलासा किया है बहन जी को लेकर के, और भी उन्होंने खुलासे किए। उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा जी को लेकर के भी कहा है कि 2007 तक बहुजन समाज पार्टी में उनकी नहीं चलती थी। सरकार बनने के बाद भले ही वो आज बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के काफी विश्वास पात्र हो गए हैं। तो फिलहाल पदम सिंह जाटो जी ने ये 2007 की चुनावी तैयारियों के समय को लेकर के खुलासा किया है। अब इस खुलासे में कितना दम है, कितना इसमें सच्चाई है, कितनी इसमें पारदर्शिता है, ये पदम सिंह जाटो जी को पता होगा या फिर उस समय बसपा में चुनावी रैलियों का जो लोग मैनेजमेंट प्रबंधन कर रहे होंगे या फिर बहन जी को पता होगा कि 2007 में ऐसा क्या हुआ था, इस तरीके की चीजें हुई थी। फिलहाल उन्होंने जो खुलासा किया है इससे इतना तो साबित होता है कि कुछ भी हो, लेकिन बहन जी ने उस समय अपनी सूझबूझ से, अपनी परिपक्वता से और अपने अनुभव से उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, जहां पर जातियों के नाम पर लोग बटे हुए हों, जहां पर छोटी छोटी जातियों का एक जगह इकट्ठा करना अपने आप में कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा हो, उस समय बहन जी ने ये सब कर दिखाया अपनी सूझबूझ से, अपनी जो है अनुभव से, अपनी परिपक्वता से, अपनी मेच्योरिटी से, अपने संघर्षों से। तो फिलहाल कुछ भी हो, चुनाव के समय जोड़ तोड़ करने के लिए, जातियों को इकट्ठा करने के लिए, सामाजिक समीकरण सेट करने के लिए नेताओं को इधर से उधर लाया जाता है। कुछ लोग पार्टियां भी बदलते हैं, पाला बदलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हर पार्टी करती है। फिलहाल सत्ता में हासिल होने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने बहन जी के नेतृत्व में जो भी काम किए, जिस तरीके से भी किया हो, सत्ता जैसे भी उनको मिली हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक पहली बात तो एक दलित होकर के, एक महिला होकर के, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में उस समय की राजनीतिक चुनौतियों के बीच में उन्होंने जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के और पदम सिंह जाटो जी ने जो खुलासा किया है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।